फिर से हमारा दर्शक भाई बंधुओं को ये एपिसोड में स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शैतान का 3 एजेंडे के बारे में, जो माइंड कंट्रोल है, मनी कंट्रोल है और मसल कंट्रोल है। उसी में से माइंड कंट्रोल हमने देखा, मनी कंट्रोल हमने देखा। अभी मसल कंट्रोल के बारे में बताते हैं। हम लोग जानते हैं सारी दुनिया में पहली सदी से लेकर आज तक मसीही लोगों को सताने का सिलसिला जारी है। अभी का समय में बेरोजगार मासूम जवानों को पैसा का लालच देकर, नशीले पदार्थों का लालच देकर, ड्रग्स देकर राजनीतिक लाभ के लिए इन लोगों को चर्चों को तोड़ने के लिए, पादरियों को मारने के लिए, पीटने के लिए, विश्वासियों को घात करने के लिए इन मासूम जवानों को प्रोत्साहन देते हैं। पैसे के लालच में कट्टरपंथी लोग, धर्म के अंधे लोग सब इसके आगे रहते हैं। सताने वालों का दिल में शैतान कार्य करते हैं। ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। ये अंतिम समय है, इसलिए शैतान अपना सारा ताकत लगाकर अपना कार्य में जुटा है, क्योंकि शैतान हमसे भी ज़्यादा अच्छी रीति से जानता है यीशु मसीह का आगमन में अभी ज़्यादा देरी नहीं है। सातानिक एक ट्रिनिटी है, यानी कि पैशाचिक तत्व, वो है शैतान, विरोधी मसीह, झूठा भविष्यवक्ता। आने वाला समय में इस दुनिया में शासन करेंगे। उस समय ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल कैश, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डॉलर, क्रिप्टो करेंसी, यूरो करेंसी, ब्रिक्स करेंसी और इसी तरह का अन्य राज्यों को मुद्राओं सब खत्म हो जाएंगे। उसके बदले में शैतानिक मुद्रा यानी कि 666 केवल रह जाएगा। इसकी सहायता के लिए और शैतान का मुद्रा 666 लोगों को दिलाने के लिए ये इक्यूमेनिकल सोसाइटी, ये क्रिस्लाम, वर्ल्डली ट्रिनिटी यानी कि पॉलिटिक्स, बिजनेस, रिलीजियन, सब राष्ट्राध्यक्ष लोग सब एकजुट होकर मिलकर लोगों को फरमाएगा। इस समय एक वचन को पढ़ना चाहते हैं जो प्रकाशित वाक्य का 13वां आयत का 15, 16, 17 आयत को। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु की नाम या उसके नाम का अंग और कोई लेन देन न कर सके। ये मुद्रा लेने के लिए सारे राष्ट्र अपना अपना लोगों को फरमाएगा, क्योंकि उस समय तक करीब करीब सारे राष्ट्राध्यक्ष लोग विरोधी मसीह के चेले बन चुके होंगे। हमारा प्रधानमंत्री के लिए ये और भी आसान बात है कि भारत के लोगों को ये छाप दिलाना, एक कानून ला देगा तो सारे भारतीय को मानना ही होगा। क्योंकि हमने देखा है कि एक रात में 130 करोड़ लोगों को अंधकार में रखकर नवंबर 8 तारीख 2016 में को नोटबंदी कर दिया गया। उसके लिए भारत के लोगों को 666 मुद्रा दिलाने उनका बाएं हाथ का खेल है। इसलिए हे परमेश्वर के लोगों, विश्वासियों, कलीसिया के लोगों और मुझसे सुनने वाला सारे भाई बहनों, बच्चों, सावधान रहने का जरूरत है। ये चेतावनी के रूप में आप जान लीजिए। सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है। हालेलुया। हमारे भावना से इस बात को और समझाना चाहते हैं। विरोधी मसीह के 7 साल के शासन के पहले का 3.5 साल आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कितना अच्छा शासन है। बाजार में सब कुछ आसानी से मिल जाता है और दाम भी बहुत कम है। आने जाने में भी कोई तरह का दिक्कत नहीं है। सब मिलजुल करके हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब कुशल से होंगे, अच्छा शासन होगा। लेकिन वो 3.5 साल जैसे ही खत्म हो जाएगा,
अगला 3.5 साल कैसा होगा, एक उदाहरण देकर के आपको बताना चाहते हैं। ये इक्यूमेनिकल सोसाइटी, क्रिसलम और ये सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग सब मिलकर उस समय पर एक कैसा माहौल बनाएगा, जीने के लिए आवश्यक सामग्री सारे मार्केट से गायब हो जाएगा। ऐश्वर्य का सारे साधन बाजार से गायब हो जाएगा और काले बाजारी सारे दुनिया में कायम हो जाएंगे। सारे आवश्यक वस्तुओं का कीमत 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना तक बढ़ जाएगा। नतीजा क्या होगा? सारे दुनिया में अकाल पड़ जाएगा। उस समय विरोधी मसीह शैतान के असली रूप दिखाएगा। लोग जरूरत के सामान के लिए चारों ओर दौड़ेगा, लेकिन सामान नहीं मिलेगा। उस समय मान लीजिए आलू का दाम बाजार में 100 रुपया है, तो विरोधी मसीह का एजेंट लोगों को बोलेगा, मेरे पास आओ, मैं आपको आलू 2 रुपया में दूंगा। सारे लोग उनके पास पहुंच जाएगा, तो वो एजेंट क्या बोलेगा, 2 रुपया में मैं आलू तो दे दूंगा, लेकिन एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था ये है, अपने माथे पर या अपने हाथ के ऊपर में वो 666 का मुद्रा लेना होगा। जो वो छाप नहीं ली हो, वो निराश होकर के वापस आएगा। आपने 666 छाप नहीं लिए हैं, आप घर में आएगा, बच्चे सब भूखे से तड़प रहे होंगे, अपने पेट में भी कुछ नहीं है, सोचेगा कि हमारे पास कुछ कीमती वस्तु है, जेवरात वगैरह है, उसे बेचकर वो 100 रुपये वाला आलू हम खरीद लेंगे। आप अपना कीमती वाला सामान लेकर के बाजार जाएंगे, तो वो बाजार में वो आप बेच नहीं सकेंगे। वो लेने वाला बोलेंगे, आपका पास अगर वो 666 मुद्रा है तो हम आपका सामान खरीदने के लिए तैयार है, नहीं तो आप वापस जा सकता है। आप वो 666 वाला छाप नहीं लिए तो वो सामान लेकर दर दर भटकेंगे, लेकिन आप कहीं भी वो सामान बेच नहीं पाएंगे, कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा। उस समय ना आप कुछ खरीद सकेंगे, ना कुछ बेच सकेंगे, फिर कैसे जिएगा? ये सोचने की बात है। आप मजबूर हो जाएंगे 666 का मुद्रा लेने के लिए। इसीलिए अभी आप सोचने का समय है, आपको वो 666 वाला मुद्रा लेना है या यीशु मसीह के पास जाना है। अभी मुझसे सुनने वाले बहुत लोग मन में ये सोच रहा होगा, मैं तो शैतान से दूर है, मुझे शैतान अपने वश में नहीं कर सकता है। मैं पहले ये बता दूं कि कोई भी बात मैं करता हूँ तो मुझसे अलग रख करके नहीं, बल्कि मुझे भी आपके साथ में शामिल करके ही बोलता हूँ। जैसा मैंने पहले बताया, हम सब कुछ हद तक शैतान का मुद्रा लेने के लिए शैतान का ट्रेनिंग सेंटर से ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। प्रत्यक्ष में या परोक्ष में ट्रेनिंग तो आप ले ही रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। सवेरे सब लोग ब्रश किया होगा, नहाया होगा, नहाने के लिए साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल किया होगा। आपने कभी देखा है साबुन के कवर में, शैम्पू का बोतल में सब एक बार कोड रहता है। उस बार कोड में आपको 666 मिलेगा। रविवार को आराधना करने के लिए चर्च जाते हैं, शैतान का 666 वाला मुद्रा वाला साबुन लेकर के नहाने के बाद आप चर्च में जाकर के आत्मा में होकर चिल्ला चिल्ला करके गीत गाता है, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। क्या आपको शक्ति मिलेगा? आप सोचिएगा। आपको बारकोड का पिक्चर दिखाता हूँ। इसमें दोनों किनारे का और बीच वाला जो दो लाइन है उसका नंबर 666 है। इसी तरह का साबुन से कोड अलग अलग कंपनी वाले अलग अलग कोड दिया जाता है। उन सब में ये 666 नंबर अंकित है। आपका और हमारा रोजमर्रा का जीवन में प्रयोग में लाने वाला हर एक चीजों में ये 666 नंबर लगा है। जैसे आपका फ़ोन में लगा हुआ सिम कार्ड है, एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और आने वाला समय में
आपका आधार कार्ड भी, रेशन कार्ड भी, सब में ये 666 लगेगा। ये छाप आपको माथा में या दाहिने हाथ में लेना है, जैसे पिक्चर में देख रहा है। आपके लिए और हमारे लिए खुशी का बात यह है कि अभी तक हमने हमारा दाहिने हाथ में या माथा में ये छाप नहीं लिए। हालेलुया। ये छाप माइक्रोचिप के रूप में है। एक चावल के दाने से भी छोटा, उसी के अंदर में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो हमारा और आपका शरीर का टेम्परेचर से, गर्मी से वो चार्ज होगा। उसको लगाने का तरीका भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये इंजेक्शन देने वाला सिरिंज से इसको चमड़े के अंदर में इंसर्ट करता है। इसको एक बार लगाने के बाद फिर निकाल नहीं सकता, क्योंकि निकालने का कोशिश करेंगे तो ये लिथियम बैटरी तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा और 1-2 सेकंड के अंदर में उसका जहर सारा शरीर में फैल जाएगा और उस व्यक्ति का मौत उसी वक्त हो जाएगा। अभी इस माइक्रोचिप को मोंडेक्स नाम का कंपनी, जो मोटोरोला मोबाइल बनाता है, वही बना रहा है। करोड़ों चिप बना कर रखा है। बहुत सारे देश इसको प्रयोग में लाया है, बहुत सारे देश इसको मंगा कर रखा है, उसमें हमारा भारत भी शामिल है। अंतिम में आपको एक बार और ये बताना चाहता है कि मेरा ये वीडियो करने का उद्देश्य केवल इतना ही है, मुझसे सुनने वाले ही नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति उस आग में, उस नरक में ना जाए। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके स्वर्ग का वारिस बने और यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक स्वर्ग में रहे। यीशु मसीह को छोड़कर दूसरा कोई उद्धारकर्ता नहीं है। 666 छाप लेने का मतलब है आप शैतान के साथ हैं और उस नरक का वारिस बन के आग में जलना। 666 छाप लेने का मतलब है आप हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होना। फिर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है, फिर एक वापसी असंभव है। मेरा काम था जो सच्चाई को आप तक पहुंचाना, वो मैंने कर दिया। आपको निर्णय लेना है कि आप किसके पीछे जाना है, यीशु मसीह के पीछे या शैतान के पीछे। आप इसके बारे में सोचें। Now that you have been informed but still doubt this information, do the following. Go to www.google.com, search for the word very cheap and read some of the links. Do the same with the words Mondex smart card. We can no longer claim ignorance. We are now informed and accountable. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त लोगों जिससे आप प्रेम करते हैं, उन्हें भी संदेश शेयर करें ताकि वो भी इस नरक से बच जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।